What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद और आप देख रहे हैं सैयद वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छे से रख रहे हैं अपना बर्ड्स का ख्याल। आपको पता है कि जैसे कि सैयद बर्ड्स के प्लेटफॉर्म से एक ही चीज़ आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताई गई थी कि मैं किसी भी ब्रोकर हजरात की वीडियो नहीं बनाता और न्यू फेंसर को प्रमोट करने का जो आपसे वादा किया था उसी पे अमल दरामद किया जा रहा है। और आज माशाल्लाह से हम जिस फेंसर के पास आए हुए हैं यार, उनसे जब आपकी मुलाकात मतलब आप पूरी वीडियो जो देखेंगे उसमें ज़रा आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि जो मुलाकात करवाएंगे किस जगह से वो बैठ के अपने बर्ड्स को देख रहे होते हैं और इस हालात में जो लोग बर्ड्स की फील्ड से भाग रहे हैं, डर रहे होते हैं कि यार लव बर्ड्स की फील्ड तबाह हो गई है। और माशाल्लाह से एक वैरायटी अक्वा की वैरायटी लगी हुई है, डन फेलो पे हो, मतलब मजीद और अपग्रेड होना चाह रहे हैं और बर्ड्स रखना चाह रहे हैं। डिटेल से पूछेंगे यार, लोग दिल बर्दाश्त होकर इस फील्ड से भाग रहे हैं और आप इस हॉबी की तरफ आ रहे हैं, शौक बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि एक हमारे समझ ले मेहमान ही कहेंगे, क्योंकि यूके से माशाल्लाह से बैठ के एक बंदा अगर यूके में हो और यहाँ पे बर्ड्स का शौक करे, किस तरीके से करते हैं और वहाँ से बैठ के सारे बर्ड्स को देखना किस तरीके से होता है, सारी डिटेल्स के साथ बताएंगे। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त इनके पास बर्ड्स भी आए हुए हैं, अलग किस्म के बर्ड्स हैं यार, ज़बरदस्त ब्रीड भी आई हुई है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि यार यहाँ आने के बाद पता चला कि वहाँ से बैठ के जो ब्रीड कराई गई है और ऐसे ऐसे बर्ड्स इनके पास आए, आपको वीडियो में दिखता भी रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देर किए बगैर सबसे पहले तो आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत से। पहले तो आप छोटा सा एक तारुफ कराएं अपने हमारे व्यूअर से जो आपको देख रहे होंगे। सर बेसिकली मेरा नाम साइम है और बेसिकली मैं यूके में रहता हूँ, लंदन में, और वहाँ पे मेरा अपना काम है, कार डिटेलिंग और दीगर इस तरह के बिजनेसेस मैं वहाँ पे कैरी ऑन कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली ये जो पूरा सेटअप है और जो पूरा पूरा मामला जो यहाँ पे हमने अभी पूरा जो सेटअप आपने देखा है माशाल्लाह, तो ये बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ। लेकिन ये कि ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए मैं काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ और माना कि सोसाइटी में बहुत कुछ शेयर्स चल रहा है, चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और पुरुमीद हूँ क्योंकि मैंने क्वालिटी पे बहुत काम किया है। शौक कैसे हो? माशाल्लाह इंग्लैंड में रह के लोगों का ड्रीम होता है यार मैं इंग्लैंड चले गया, मुझे यहाँ तो कुछ नहीं करना, अगर मैं इंग्लैंड मिसाल में चले गया मैं तो नहीं देखूँ यार पीछे लव बर्ड्स में क्या है, क्योंकि लोग तो ये सोच कर आते हैं कि यार इससे हमने कमाना है। अब माशाल्लाह से वहाँ से रह के आपका शौक बढ़ा कैसे, और क्या इससे कमाने के उससे आए हैं या कुछ और इरादा है? देखिए बेसिकली कोई भी, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो कोई भी बंदा जो है वो किसी फील्ड के अंदर अगर एंटर करता है तो वो उसके उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए एंटर करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने शेयर ट्रेडिंग भी की है, मैं एज अ फॉरेक्स ट्रेडर भी रह चुका हूँ। तो हम फॉरेक्स ट्रेडर के ग्राफ में जब हम जाते हैं तो जब शेयर मार्केट डाउन होती है तभी हम परचेजिंग की तरफ आते हैं। ठीक है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तब वो बाय करे और उस पर वो प्रॉफिट गेन करे, ऐसा कभी नहीं होता। रियल एस्टेट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब प्रॉपर्टी डाउन होती है तो आप परचेजिंग करते हो, जब प्रॉपर्टी अप होती है तो आप सेल करते हो। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी देखा जाए तो क्योटिक सिचुएशन है मार्केट में, मार्केट स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से लोग जो आपने शुरू में बताया कि दिल बर्दाश्ता होके जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और मेरा मानना है कि अभी इस हॉबी के अंदर अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जो न्यू म्यूटेशन वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं, जैसे एक्वा हो गया, येलो फेस हो गया, सिनेमन हो गया, और कितने ऐसे म्यूटेशंस हैं जो अभी इंडोनेशिया में और फिलीपीन पे उस पर काम चल रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे ब्रीडर्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, बेल्जियम में और जर्मनी में, जो जो इन इन अपडेशंस पे काम कर रहे हैं। इनकी इन बर्ड्स की बहुत वर्थ है ऑल ओवर द ग्लोब। नहीं, मैं एक आपको माशाल्लाह से इस फील्ड में आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया होगा। एक साल में आपने इतनी जानकारी कर ली, मतलब इतनी चीज़ें आपको पता चल गई कौन सा बर्ड्स क्या है, किस तरीके से ब्रीड करवाना है। और आपने एक बात कही, मैं व्यूअर्स को बात इनसे कंटिन्यू करूँगा। इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि लोग डर रहे होते हैं कि यार मार्केट ख़राब हो रही है और लोग भाग रहे हैं।
तो आपने हमारे उन लोगों को एक होप दे दिए कि इस टाइम बाइंग करना चाहिए, मतलब खरीदना चाहिए। बेसिकली देखिए, हर चीज़ के पीछे ना एक मेंटोरशिप होती है। आप कोई भी बिजनेस में ऐसे आप इंटर नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस कि उसी सेम बिजनेस का बंदा जो हो, जो सीनियर हो, वो आपको गाइडलाइन दे। ठीक हो गया। तो बेसिकली मैंने इस पाकिस्तान के अंदर मेरे एक ही सीनियर हैं जिनसे मैंने बहुत अच्छी गाइडलाइन ली है, जिनसे सभी लोग मुतारिफ हैं काफ़ी, और काफ़ी फेमस भी हैं इस लबर्ड की फील्ड में, और सब जानते हैं उनको। मुमताज़ एवरी वाले सर, बेसिकली उनसे मेरा भाई वाला रिश्ता है। तो उन्होंने सारी मुझे गाइडलाइन दी, अपडेशन दी म्यूटेशंस के हवाले से, कि किस म्यूटेशन पे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, और क्वालिटी बर्ड्स के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने हैं, और उसके बाद किस तरह बाइंग करनी है। तो इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। ज़बरदस्त हो गया। मतलब अगर देखा जाए हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है। आपने मुमताज़ भाई से एक्सपायर होकर मतलब माशाल्लाह से सारे बर्ड्स वगैरह रखे, वहाँ से नॉलेज भी आपने ली। तो आना चाहेंगे मुमताज़ भाई, ज़रा आप आए तो सही, कहाँ छुपे खड़े हैं, ज़रा हमारे भाई के साथ अब बैठेंगे, ज्वाइन करेंगे हमें आप। वालेकुम सलाम। मुमताज़ भाई कंटिन्यू करें। अच्छा मुमताज़ भाई, माशाल्लाह से भाई ने आपसे देख के काफ़ी चीज़ें सीखी है और आप भी आके इनका सेटअप का विजिट कर चुके हैं। क्या लग रहा है माशाल्लाह से किस तरीके से इन्होंने ब्रीड कराई है और फ्यूचर में बर्ड्स और आगे इनके कैसे बेहतर हो सकते हैं? सईद भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा मैं सैम भाई को अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। और ये हमेशा मुझे अप्रोच करते थे इंग्लैंड से बैठ के कि मुमताज़ भाई ये बर्ड मुझे चाहिए, ये बर्ड मैं बाइंग कर रहा हूँ, ये बर्ड मैं किसी से अवेल कर रहा हूँ। तो मैं इनकी रेक्टिफाई करता था और मैं इनको बताता था कि आप ये बर्ड ये फ़ीचर देख के अब ये बर्ड उठा लें। और मैंने इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बर्ड दिया और 1 से 2 बर्ड दिया। बाकी इनकी ये खुद की परचेजिंग है और माशाल्लाह से नो डाउट बहुत अच्छा परचेजिंग किया। हाँ, मैं इनको गाइडलाइन देता रहता, मैं इनको बताता था कि इस बर्ड को इस बर्ड के साथ पेयरिंग कर लें, इसके साथ ये डिज़ायर रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। फ्यूचर वर्किंग इस बर्ड की है, इस बर्ड के ऊपर काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इनके सेटअप में आया, मुझे देख के दिल खुश हुआ, इनका रिज़ल्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब नंबर 1 कि ये ऐसा मोटिवेशन इंसान है जो ये कभी मायूस नहीं होते, अपने आप को लेट डाउन नहीं करते हैं। और अभी भी मेरा ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात हुई तो ये मज़ीद कुछ बर्ड अवेल करना चाह रहे हैं और ये मज़ीद कुछ बर्ड के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं। मैं शौक हुआ, मैं लास्ट टाइम आया इनका शेड में और अब आया, इन्होंने एक वर्किंग किया हुआ येलो फेस को डन फेलो के साथ इन्होंने पेयरिंग किया हुआ। तो मैंने इनसे पूछा ये येलो फेस को डन फेलो के साथ क्यों वर्किंग किया, और इन्होंने जब जवाब दिया कि मैं येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो के साथ साथ येलो फेस ऑफलाइन पार ब्लू डन फेलो प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। ये मेरा 2 रिजल्ट है। अब मैं शौक हो गया कि एज अ न्यू 1 साल हुआ इनको आए हुए और ये उस लेवल की बात कर रहे हैं जो एक ड्रीम बर्ड है अभी हर ब्रीडर का। इवन दो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बंदा है जिनके पास येलो फेस डन फेलोस मौजूद है, और अब तक पाकिस्तान के अंदर येलो फेस डन फेलो पारब्लूज के अंदर किसी के पास नहीं है। वो भाई इन्होंने ये वर्किंग करके बैठे हुए हैं। अब इन्होंने ये वर्किंग क्यों किया, आपको इंट्रो करवा चुके हैं कि बिजनेस डायमेनेशन को देखते हुए, शेयर मार्केट को देखते हुए आज ये बर्ड की प्राइस नीचे है, कल ये बर्ड की प्राइस अप होना है। और दूसरी बात है, जितने नई म्यूटेशन मार्केट के अंदर आती हैं सही भाई, तो उसका बायर ज़्यादा बैठे हुए होते हैं। एक बल्क क्वांटिटी में बर्ड ब्रीड होता है, जस्ट लाइक अल्बाइनोस, क्रिमिनोस है या ऑफलाइंस है। अब इसकी मार्केट के अंदर बहुत सारी वेरिएशन मौजूद है। अब मैं एक ऑफलाइन का डिमांड कर रहा हूँ 50,000, अब मार्केट में वो 5,000 का कोई मुझसे नहीं लेगा। अब वही ऑफलाइन मेरे पास येलो फेड डन फेलो में होता तो मेरे पास दुनिया भर के लोग बायर मेरे पास बैठे हुए, इवन दो कि पंजाब के ऐसे ऐसे लोग मुझे अप्रोच करेंगे और मुझे अच्छे पैसों में मुझसे खरीदेंगे। तो ये एक बिजनेस माइंड का सेटल है और ये बिजनेस माइंड हो कि इन्होंने ये वर्किंग किया, तो मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और इनकी मोहब्बत है। और वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्किंग ऑलवेज पे आउट, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ सर। आपने माशाल्लाह से मुमताज़ भाई इनके बर्ड्स शेड देखे, मैंने आपने जो मुझे ब्रीड इनकी दिखाई जिसमें माशाल्लाह से अक्वा के भी इनके पास आए हुए, तो माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में और इतना ज़बरदस्त किस तरीके से आप देख रहे हैं? सही भाई, मैंने जब इनका अभी बर्ड का ब्रीड देखा, अक्वा B1 ऑफलाइन, माशाल्लाह से अक्वा B2 ऑफलाइन स्प्लिट इनो, जो इस वक्त मार्केट के अंदर हॉट ट्रेंडिंग बर्ड अक्वा ऑफलाइन B2 स्प्लिट इनो। इन्होंने मुझसे पूछा कि मुमताज़ भाई किस किस बर्ड को किससे पेयरिंग करा है। मैंने सिर्फ इनको आइडिया दिया और इनको मैंने पेयरिंग बताया और माशाल्लाह से वो पेयरिंग वो करके बैठा हुआ है। आज मैं यहाँ पर आपके वीडियो के लिहाज से मैं एक सवाल भी करता हूँ, कुछ एक एक्सप्लेन भी करना चाह रहा हूँ। इन्होंने एक बर्ड लिया अक्वा ऑफलाइन लास्ट ईयर 1 लाख रुपए का, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं,
और एक क्रिमिनोजोप्लाइन उन्होंने बाइंड करके या उसके साथ वो पेयरिंग कर लिया। आज इनके पास अक्वा B2 ओप्लाइन स्प्लिट इनो का बच्चे निकले हुए। अब इनको जो वर्थ लग रहा मार्केट के अंदर 75 से लेके 1 लाख रुपए लग रहा है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की थी, बच्चे ही 1 लाख रुपए का सेल हो रहा है, तो इनका तो इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया ना। इनकी एसेट अपनी जगह में खड़ी हुई है और मजीद इनके पर डिमांड आ रहा है कि अक्वा इनो B2 के जितने भी बच्चे निकले हुए मुझे आप दे दें। तो ऐसे बर्ड के ऊपर हम क्यों नहीं इंतखाब करते? हम ऐसे बर्ड का इंतखाब करते हैं जिसका मार्केट फीचर बहुत डाउन है। तो इस तरीके से मैं एक न्यू फेंसर को भी यही मैसेज दूंगा कि आप देखें कोई सा भी बर्ड हो, मैं लबर्ड्स की भी बात करता हूँ, मैं कॉकटेल की भी बात करता हूँ, मैं फिचेस की भी बात करता हूँ, मैं इवन दो की बजरीगर की भी बात करता हूँ। आप उस बर्ड का इंतखाब करें जो मार्केट के अंदर शॉर्ट है, उस बर्ड के ऊपर काम करें और ये सोच के काम करें कि आने वाले 6 महीना 1 साल मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मुझे रिटर्न अर्निंग मिलना है, इससे पहले मुझे कुछ नहीं मिलना। अच्छा सैम भाई, आपसे ही कंटिन्यू हम करेंगे। किस तरीके से मतलब आपको लगा कि यार ये वाला बर्ड्स मुझे रखना चाहिए, अक्वा का आपको कैसे लगा? आपने कोई रिसर्च करी है इस पे या डायरेक्टली मतलब, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब शुरू करते हैं तो लोग बजरी से या नॉर्मल बर्ड से शुरू करते हैं, आपने माशाल्लाह से ऐसी मिट्टी से स्टार्ट करा, अब मार्केट सर्च करने के बाद इस तरह का फैसला किया आपने? देखें, बेसिकली मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ वो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, यूके, ठीक और है। मेरे ऑल ओवर द ग्लोब जो हैं वो नेटवर्क्स हैं, यूरोप में भी, इंडोनेशिया में भी और फिलिपीन में भी। तो बेसिकली इंडोनेशिया राइट नाउ इज़ अ ट्रेंड सेटलर, ट्रेंड सेट इंडोनेशिया से होता है, और जो बर्ड का जो एक्चुअल जो वैल्यू फ्लोट होता है वो इंडोनेशिया से होता है। फॉर एग्जांपल एक्वा की एक मिसाल है, करंट वैल्यू जो है एक्वा, नॉर्मल एक्वा की जो किसी का स्प्लिट नहीं है, वो $450 है। तो अगर उसको देखा जाए $450 हैं, जैसे कि मुमताज़ भाई ने कैरी ऑन किया कि एक बर्ड जो है वो एक सीज़न में 3 से 4 बार लेइंग करता है, सही है। अगर आपने एक्वा को अपने शेड में ले लिया, आपने उससे क्लचेस लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एक्वा भी एक क्लच में आ गए, ऑल ओवर द सीजन आपके पास 6 एक्वा आ गए फॉर एग्जांपल, तो अगर आप $450 का भी, अगर आप 450 का भी इसको सेल नहीं करते, अगर आप $300 का भी इसको सेल करते हैं, जैसे कि मुमताज़ भाई ने कहा 70-80,000 का, तो आपने 6 एक्वा बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी कब की बाहर हो गई? आप तो समझ लो कि आपको पूरा सेटअप फ्री पड़ गया, एज कम्पेयर टू अगर आप डन फैलो में जाएं, इस तरीके से आप येलो फेस में जाएं, तो ये वन और क्वांटिटी का सारा गेम है और क्वालिटी का। अगर आपके पास क्वांटिटी और क्वालिटी है तो मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। आजकल गल्फ कंट्रीज से बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, इराक से, मिस्र से, ऑल ओवर द लोग इनको हासिल करना चाह रहे हैं, और अभी सेकंड जो हब बनने वाला है वो पाकिस्तान है, ये मेरा मानना है। मतलब आपको लग रहा है कि फ्यूचर बेस्ट है? बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद हूँ। पूरी उम्मीद है? बिल्कुल लग रहा है? नहीं, मैं क्योंकि मैंने जो आजकल हालात देखे, लोग तो डर जाते हैं, नहीं कि भाई कुछ नहीं, खत्म बात। सर, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ और मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए चलता हूँ। आप देखें, तो आपने जो पॉइंट दिया बिल्कुल कि मार्केट जब डाउन हो रही है तो वो चीज़ लेने चाहिए, बिल्कुल मगर हमारे पाकिस्तान में तो कुछ और ही हो रहा होता है क्या है? जैसे आजकल आपने देखो थोड़ी चीज़ महंगी हो रही होती ना, हमारे वाले उस तरफ भागना शुरू कर देते। देखें, उसका एक रीज़न बता रहा हूँ कि हम तरक्की की राह में थोड़ा पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि हम बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं चीज़ों को लेके। सेकंड, हम चाहते हैं कि हम बिजनेस के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी सेकंड इनकम शुरू हो जाए। अभी आप देखो कि ज़्यादातर जो दिल बर्दाश्ता लोग हो रहे हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास तबका है, जिन्होंने एक साइड इनकम के तौर पे क्रीमनो और बीनो को भर दिया। फिर क्या हुआ, जब ओवर प्रोडक्शन हुई, डिमांड सप्लाई का एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी बिजनेस में। जब आप फूड स्ट्रिंग करते हो, डिमांड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सप्लाई को आप बढ़ा देते हो, तो डिमांड ओवरऑल नीचे आ जाती है। तो इसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने इनको मिसगाइड किया। बेसिकली लोगों को चाहिए कि कभी भी किसी एक म्यूटेशन की तरफ नहीं जाएं। गुड, मतलब पॉइंट यही आ गया कि एक म्यूटेशन पे काम नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ म्यूटेशन पे काम करना चाहिए। चलें, आप इस फील्ड में माशाल्लाह से आपने इस साल आप काफ़ी अच्छी ब्रीड करवाई है। ब्रीड देने के लिए भी है तो मजीद आपको इसको अपग्रेड करना है और भी आगे की तरफ जाना है? सर देखें, बेसिकली मेरा ये फर्स्ट ईयर है, तो ऑब्वियसली बात है कि और जो मैंने जितने भी बर्ड्स रखे हैं वो की पॉइंट्स और क्वालिटीज़ के हिसाब से रखे हैं। मेरा अभी मानना ये है कि मैं ज़्यादातर बर्ड होल्ड करूँगा ताकि मैं इनको और बेहतर से बेहतर करूँ। और बेसिकली मैंने अभी बहुत से बर्ड जो हैं वो इम्पोर्ट की तरफ भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे येलो फेस ऑफलाइन डन फैलो है, वो भी इम्पोर्ट की तरफ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बेसिकली मुझे क्वालिटी बर्ड चाहिए और मैं क्वालिटी बर्ड को अपने शेड को अपडेट रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भाई अगर चाहता है कि कोई क्वालिटी बर्ड
मुझसे लेना चाहता है तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारे बर्ड टॉप नॉच हैं। बिल्कुल। तो यही मैंने आप लोग के शेड में देखा है और आपसे बात भी हुई, मुमताज़ भाई से भी मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि आपने डिफरेंट ब्रीडर से बर्ड्स लिए हैं। बिल्कुल मतलब टॉप क्वालिटी के बर्ड हर ब्रीडर से आपने उठाए। तो यही वजह है कि आप अपने शेड को अपग्रेड करेंगे कि मुख्तलिफ ब्रीडर से अच्छी बर्ड्स की क्वालिटी वाले बर्ड्स आप लेकर आए, उससे ब्रीड करवाएं। बिल्कुल बेसिकली होता यही है कि हर बर्ड जो है एक सर्टन ब्लड लाइन कैरी कर रहा है, एक सर्टन ब्लड लाइन कैरी कर रहा है। तो आप कभी कभार एज अ सीनियर, जैसे कि मुमताज़ भाई मुझे गाइड करते हैं कि जब आप ब्लड को ब्लड से मैच करते हो तो आपके पास और बेहतर क्वालिटी इन्हांस होती है। इससे तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है मेरे पास ऑफ स्ट्रिंग्स आए तो मैं इनको मिक्स एंड मैच करूंगा ताकि मैं अपनी क्वालिटी को और बेहतर से बेहतर बनाऊं। मैंने आपकी माशाल्लाह से अभी बच्चों की क्वालिटी देखी, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपके पास बर्ड्स आए हैं। साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। कोई ख़ास इनको खाना वाना भी खिला रहे होते हैं या नॉर्मल दाने पे ही चला रहे हैं? देखिए हर चीज़ जो है ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉलेज के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये मेरा बिजनेस है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे वाइटामिन हैं जो मैंने इंपोर्ट भी किए हैं, यूके से भी भेजे हैं, और वो मैं उनको डेली बेसिस पे अपने रूटीन में सॉफ्ट फूड्स के साथ जो है वो उसको गिव अप करता हूँ, देता हूँ उनको, जिसकी वजह से बर्ड का ओवरऑल साइज बहुत बेहतर है। इसके अलावा मुमताज़ भाई के कहने पे मैं डीवॉर्मिंग करता हूँ साल में 2 बार, जिसकी वजह से बर्ड का जो ओवरऑल वेट है वो बढ़ता है। तो ये सब काम है। अच्छा मुमताज़ भाई, आपसे मैं सवाल करूँगा, भाई भी उस सवाल का मुझे जवाब दें। आजकल मार्केट में ना अक्वा का धूम मचा हुआ है। ये तो नहीं है कि अक्वा का बात हुई कि हम कहते हैं चूरन बेचने के लिए लेकर आने के भी अक्वा अक्वा, अब लोग ये कहेंगे कि यार अक्वा अक्वा में बात हो रही, इससे पहले कुछ और भी ट्यूशन में बात चली थी। वजह ये है अक्वा को प्रमोट करना या कुछ और है? सईद भाई, आपने जो सवाल किया ना, बहुत मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। बीच में कुछ बर्ड आए थे जस्ट लाइक ग्रेविंग आए थे, पैलेट आए थे, फिर और भी एक दो बर्ड आए थे जो उसकी मार्केटिंग उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाए। पैलेट ने लोग ने इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट किया। जो 9-9 लाख रुपए का लोगों ने पैलेट सेल किया, 7-7 लाख रुपए का लोगों ने पैलेट सेल किया। इवन दो कि मैंने खुद 1-2 पैलेट अवेल किया था जो काफ़ी कॉस्टली था। वो 1 साल के बाद उसकी मार्केट आ गई ज़ीरो। सईद भाई, मैं 2022 से सबसे पहले अक्वा मैंने इंपोर्ट किया था, 2022 से मैं अक्वा ब्रीड करवा रहा हूँ। अच्छा, अक्वा जो है ना इस वक्त, मैं नहीं कहता, आप रिसर्च करें, मेरी बातों में बिल्कुल मत आए आप देखिए, जब कोई भी बर्ड वो डिफरेंट म्यूटेशन के अंदर स्विच कर रहा तो उसका फीचर है। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट टाइम जब अक्वा आया था ना, एक बर्ड था सिर्फ अक्वा। अक्वा को हमने अक्वा B2s बनाया, अक्वा को हमने अक्वा फेलोस बनाया, अक्वा को हमने अक्वा इनोस बनाया, अक्वा को हमने अक्वा पैलेट बनाया, अक्वा को हमने अक्वा डन फेलोस बनाया, अक्वा येलो फेड डन फेलोस भी आ चुका है, अक्वा सिनेमन में भी आ चुका है, अक्वा डाइल्यूट्स के अंदर जा चुका है। तो इसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन रही है। देखिए, उस बर्ड का फीचर हमेशा ब्राइट होता है जिस बर्ड में आँख लाल हो जाए। आप कहेंगे यार आँख लाल तो एल्बिनोस भी था, डेकिनोस भी था, पेल फेलोस भी था। तो हम उस बर्ड को एक नया वर्जन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आईफोन 16 आया, 14 आया, 15 आया, अब लोग आईफोन 16 के पीछे भाग रहे हैं। उसके एडिशनल फीचर ऐड किया गया उसके अंदर। जस्ट लाइक अक्वा को जब हम लेके आए, या मैंने लेके आया, जब अक्वा बर्ड इंट्रोड्यूस हुआ उसके अंदर मैंने ये देखा कि अक्वा के अंदर बहुत सारे फीचर ऐड है। अब हमारे क्रिमिनोज है, अब जब हम उसको अक्वा के अंदर स्विच करते हैं तो एक नया मॉडल तैयार होकर सामने आता है। जब हम उसको इंटरनेशनली मार्केट के अंदर देखते हैं कि उसकी प्रोडक्शन क्या है, इंटरनेशनली मार्केट के अंदर भी उसकी प्रोडक्शन बहुत शॉर्ट है। आप किसी भी एक्सपोर्टर से रब्ता करें या किसी भी ट्रेडर से बोले कि मुझे 100 दाना अक्वा इनो चाहिए, तो वो आपको नहीं दे पाएगा इस वक्त, क्योंकि रेड टू रेड का 4 इशू नहीं होता है। एक अक्वा बर्ड से कभी भी 4 बच्चे प्रोड्यूस नहीं होंगे। आप अक्वा की जेनेटिक को समझें। फॉर एग्जाम्पल, हमने अल्बाइनोस टू अल्बाइनोस लगाया तो रिजल्ट क्या है हमारे पास? सारे के सारे बच्चे अल्बाइनोस है। समटाइम हम क्रीमिनो टू क्रीमिनो ब्रीड करवाते हैं तो उसमें से कुछ ब्लू बर्ड आ जाते हैं या अल्बाइनोस आ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं पॉसिबल ब्लू टूज। उनमें से भी क्रीमिनोस का रेशो ज़्यादा होता है बानिस्बत अक्वा के हवा। अगर आप एक अक्वा बर्ड को किसी भी अक्वा के साथ भी ब्रीड कराएंगे ना, तो सारे के सारे बर्ड अक्वा नहीं आते हैं। तो ये 4:4 का रेशो नहीं है, ये 4:3 का रेशो है, 4:2 का रेशो, 4:1 का रेशो, और समटाइम 4:0 का भी रेशो है। ये भी जहन नशी कर लें कि अक्वा कोडोमिनेंट बर्ड है, किसी कलच में आपको 2 भी दे सकता है, किसी कलच में आपको नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए इसकी फीचर डिमांड ज़्यादा रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्वा
15 साल का गेम है, 20 साल का गेम है। मैं ये कह रहा हूँ करंट सिचुएशन के अंदर एक्वा मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम 3 साल मार्केट करेगा, क्योंकि एक्वा की अपग्रेडेशन आ रही है। अभी पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर शायद 2-3 लोग हैं जिसने एक्वा डन फेलो प्रोड्यूस किया। वो देखने में एक नया एडिशनल बर्ड आ गया, खूबसूरती भी उसके अंदर है, उसकी फीचर भी उसको नज़र आ रही है और उसकी फिनोटाइप आपको नज़र आ रही है। बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है जो दिखता है वो बिकता है। अब मैं बात करता हूँ सैनेमन बर्ड की। सैनेमन मेरे नज़र में उसका फीचर पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो ब्रीडर उसको रिकग्नाइज कर सकता है कि ये सैनेमन बर्ड है। बाकी एक आम बंदों को दिखाएंगे वो डायरेक्ट पता है कि अब लेगा पेस्टल बर्ड है ये। एक आम बंदों को दिखाएंगे वो डायरेक्ट बोलेगा ये ग्रीन सीरीज का बर्ड है, मगर उसका जेनेटिक उसको नहीं पता। जस्ट लाइक पैलेट के अंदर भी यही हुआ, जस्ट लाइक आपका ग्रे विंग के अंदर भी हुआ। ग्रे विंग जो बर्ड थे वो एज बोल के लोगों ने बेचा, और एज बर्ड से मुशावरत करता है। हर घर में ग्रे विंग निकल गया, अचानक से उसकी मार्केट हो गई बिल्कुल डाउन, तो अब वो उसको कोई नहीं लेता है। तो इसलिए जो बर्ड फिनोटाइप का नजर आए ना उसकी मार्केट होती है। जस्ट लाइक अ डन फेलोज, आप डन फेलो देखे, एक लगता है वाकई में एक डन फेलो, एक पेल फेलो को डन फेलो को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंशिएट नजर आ जाता है। तो इसी तरह एक्वा को हम किसी भी बर्ड के साथ मुशावरत करेंगे तो समझ में डिफरेंशिएट आपको इजीली निकल आ जाएगा। मगर तो एक चीज़ और ऐड कर दो, चलो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर मासूम भाई, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि मासूम भाई, जो कुछ टर्क्वाइज बर्ड को, जिसको हम लोग टर्काश सफायर कहते हैं, सफायर बर्ड को एक्वा बोल के भी बेच रहे हैं। कुछ बर्ड के अंदर जो फिनोटाइपिकल वैल्यूज जो होते हैं ना, जस्ट लाइक उसका फिनोटाइप का ना थोड़ा सा ना टर्क्वाइज मिक्स होता है, प्योर टर्क्वाइज बर्ड को हम लोग एक्वा बोल के वो सेल कर रहे हैं। तो ऐसे से भी स्कैमनर से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप मार्केट के अंदर 70 से 70,000 का एक्वा बिक रहा है। अब वही बर्ड एक्वा आपको कोई 30,000 में दे रहा है, कोई 25,000 में दे रहा है, तो आप उसको अवेल तो कर रहे हैं, मगर आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ये एजुकेशन होनी चाहिए, क्या वाकई में ये एक्वा है या नहीं है। अभी आपको मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन बताया एक्वा के हवाले से, और एक पारबुलू की फॉरहेड कैसी होती है और एक्वा की हेड कैसी होती है। तो इन चीज़ों से भी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है और हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है। मैं लोकल मार्केट के हिसाब से एक ही सवाल करना चाहता हूँ भाई। मैंने अल्बाइनो को देखा, मैंने डेकिनो को देखा, मैंने क्रीमेनो को देखा, मैंने पार्बलू को देखा, इसके एक वक्त बहुत अच्छे प्राइस। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये बर्ड क्या हमारी लोकल मार्केट में ही बिकेगा या ये इंटरनेशनली वापस जाएगा, क्योंकि देखें हमारे मुल्क के अंदर ना सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि मुझे कोई बर्ड पसंद आया, सैम भाई माशाल्लाह यूके से आए, इन्होंने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जमा की जो है ना इंडोनेशिया से या कहीं से भी, इन्होंने कोई बर्ड यहाँ पे मंगा लिया, ब्रीड कराई, यहीं के लोगों को बेच दिया। मतलब उसका एग्जिट गेट है हमारे पास या नहीं है। मतलब एक बर्ड यहाँ लाए, यार ये पीला है, नीला है, काला है, पीला, गुलाबी, ये करके मैंने बेच दिया। अब जो चीज़ें आपने बताई ना एक्वा के अंदर, ये ब्रीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी जैसे अल्बाइनो में होगी, जैसे डेकिनो क्रीमेनो में होगी। ये तो है, ये एक सेकंड ऑप्शन है लोगों के जहन में कि यार ये नहीं होगा। लेकिन अगर कर लिया, बिलफर्ज हम मान जाते हैं कि 4 में से 4 निकाल लिया हमने एक्वा, क्या ये बाहर जाएगा या ये यहीं पे बिकता रहेगा? आमिर भाई, आपने जो सवाल किया ना, उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक शॉर्ट स्क्रीन दिखाता हूँ। अगर आपके ये कैमरा अगर देख लें सामने तो जाके देख लें, और इनका पूरा चैट भी आप दिखा दें। ये भाई मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 15 हेड मुझे एक्वा चाहिए, 15 हेड मुझे डन फेलो चाहिए, 15 हेड येलो फेस चाहिए। क्या मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या मेरे पास 15 दाना, 15 पीस या 20 पीस येलो फेस है? यहाँ रेट भी मैं दिखा रहा हूँ किस रेट पे मेरी बात हुई है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं आपको दे दूँगा, आप चला लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने मुझसे 15 दाना या 20 दाना एक्वा मांगा, और जो रेट है वो भी रेट मैं आपको बताऊँगा। क्या मेरे पास 15 या 16 दाना एक्वा मौजूद है? नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आपने कहा ना एग्जिट गेट। देखिए इस वक्त जो पूरी जो दुनिया है ना, दुनिया वो एक क्लिक के ऊपर है। एक क्लिक करे आपके पास पूरा दुनिया आपके सामने आ जाएगी। पहले आज से तकरीबन आज 6 साल पहले या 8 साल पहले चले जाए ना, लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था। हमें एक चीज़ बताया गया कि अल्बाइनो से क्रीमिनो, उसके बाद दुनिया नहीं है। या हमें फिर दूसरा बताया गया कि ऑफलाइन आ गया, ऑफलाइन से आगे कोई दुनिया नहीं है। ना हमें उसकी कोई जेनेटिक बिहेवियर बताया गया, ना हमें उसकी वर्किंग बताया गया, ना हमें उसको कॉम्बिनेशन कैसे करना, हमें ये नहीं बताया गया। ना हमें ये बताया गया कि हम इसको एग्जिट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज मीडिया का दौर है। आपका जितने फ्रेंड लिस्ट बढ़ते हैं उतने आपके कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपके अच्छे कोई शिपर हो, जिनके आपके पास कॉन्टेक्ट अच्छा हो, कि आप बर्ड को यहाँ से एग्जिट करवा सकें।
सेकंड आपका मेन इम्पोर्टेंट आपका क्वालिटी। ये भाई मुझे अप्रोच करते हैं इजिप्ट से, एक भाई मुझे अप्रोच करते हैं कुवैत से, एक भाई मुझे अप्रोच करते हैं इराक से। ये 3 भाई मुझे अप्रोच करते हैं कि आपका जो भी बर्ड है मैं आपसे बुक करना चाह रहा हूँ और मैं आपको पेमेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं जब कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि देखिए कोई भी बर्ड आता है ना, उसकी 2 साल की मार्केट होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा में कह रहा हूँ 2 साल की मार्केट होती है। मगर कुछ यूट्यूबर हजरात, कुछ ऐसे आइकॉन शख्स उसकी मार्केट को इतना वसी कर देते हैं कि वो 4 साल 5 साल चल जाते हैं और लोगों को बस बताया जाता है इसके अलावा और कोई बर्ड नहीं है। अब आईफोन आया, मैं एग्जांपल दिया, 14 आया, कितना साल चला? 1 साल, चले आप 1.5 साल ले लें, 2 साल ले लें। उसके बाद नई मार्केट में आईफोन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। आईफोन 14 5 से 6 लाख पाकिस्तानी करेंसीज में था। आज वही आईफोन 14 आपको 2 से 2.5 लाख रुपए में मिल रहा है 16 आने के बाद। तो इसी तरीके से बर्ड के अंदर भी है। जब तक आप अपने बर्ड के अंदर एडिशनल वैल्यू का ऐड नहीं करेंगे, आपका वैल्यूज नहीं पता चलेगा। अब मैं ये कहता हूँ कि अल्बाइनो, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप अपने अल्बाइनो का एडिशनल वैल्यू कैसे कर सकते हैं, उससे फ्यूचर में कौन सा बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। इसी तरह ये भाई मुझे अप्रोच कर रहे हैं अक्वा इनो के हवाले से। मैं ऑन कैमरा कह रहा, अक्वा मुझे पाकिस्तानी करेंसी में 3 लाख रुपए का उन्होंने ऑफर दिया है। मैं डॉलर की शक्ल नहीं बता रहा हूँ, डॉलर में मुझे उसने कहा है कि मैं आपसे $500 के हिसाब से पर हेड परचेज करने के लिए तैयार हूँ अक्वा इनो। इसमें शिपिंग कॉस्ट भी उन भाई की होगी, मेरी नहीं होगी, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैं ये बर्ड उठाया, शीपर को दिया, शीपर से उनके कनेक्शन कर दिया और शीपर जाने वो जाने, पेमेंट भी शीपर के अकाउंट में आएगा, शीपर के अकाउंट से मेरे पास आ जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट आपके पास होनी चाहिए, ये आपका मार्केटिंग ऐसा होनी चाहिए कि लोग आपको अप्रोच करें। घर बैठे आपको कोई एक नवाला भी नहीं खिलाएगा आमिर भाई, ये मेरी बात याद रखिएगा। आज सैम भाई को कोई नहीं जानता है, इवन दो कि मैं भी सिर्फ इनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ। आज मैं इनसे मुलाकात किया हूँ, आज इनकी वीडियोस बन रही है, तो कल लोग इनको भी अप्रोच करेंगे यार सैम भाई के पास ये बर्ड है, इनकी मार्केटिंग बनी। तो मेरा यही आपका सवाल का जवाब है, कोई सा भी बर्ड हो 2 साल की मार्केट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ अक्वा के अंदर 2 साल की मार्केट है, 2 साल के अंदर वो डी वैल्यूज होने स्टार्ट हो जाएगी। जब उसकी क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में हर भाई के पास आ जाएंगे, आपके पास भी 2 पीस है, आपके पास भी 2 पीस है, इनके पास भी 2 पीस है, मेरे पास भी 2 पीस है, तो यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट होगा मार्केट के अंदर। मैंने 1 लाख रुपया कोट किया तो आप हो सकता है 90 का दे देंगे। जब आप 90 का देंगे तो सैम भाई आपको 70 का देंगे, जब 70 का सैम देगा तो मैं भी 50 का दूंगा। तो ये एक डॉन फॉलो होने की मार्केट का सबसे वैलिड रीजन मैंने आपको बता दिया। और जितना क्वांटिटी में बर्ड बढ़ता है उतना डी वैल्यूज होती है, तो अपग्रेडेशन पे काम करें सर। ठीक है। सैम भाई माशाल्लाह आप यूके में रहते हैं। जी भाई। मैं भाई कराची में और लोकल मार्केट में हूँ। यार आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब ये 50,000 का है, 5,000 का है, आप तो पाउंड में कमा रहे हैं माशाल्लाह, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये गिर गया? तो फिर क्यों आए इस काम में आप? देखें, इसका एक बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा जवाब है कि कोई भी बंदा, ऑब्वियसली बात है कि मैं अगर यूके में भी बैठा हूँ तो वहाँ दरख्तों पे पाउंड नहीं लगे हुए कि मैं हिला रहा हूँ वहाँ से गिर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर बिलफर्ज मैंने किसी बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाया है तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से इस पैसे को निकाल सकता हूँ, किस तरीके से इस पैसे को डबल कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ट्रेड मार्केट जो है ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हर बंदे के लिए कि जब स्टॉक नीचे आता है तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, जब वो ऊपर जाता है तब आप उसको बेचते हो। और जैसा कि मुमताज़ भाई ने कहा, इसी बात को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि अब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, हर जगह सोशल मीडिया काफ़ी इन है, सही है। आपको बेचने की ज़रूरत नहीं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, आपका फेसबुक पेज है, आपसे पूरी दुनिया कांटेक्ट करेगी, पूरी दुनिया। और अब पहले क्या होता था किसी ज़माने के अंदर, जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी को पता ही नहीं है कि कौन सी म्यूटेशन है क्या नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन है कि आप मुझे बताओगे कि हर बंदे का पता है कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ मिल रही है। जैसे अब मुझे पता है कि इंडोनेशिया में क्या चीज़ मिल रही है, फिलीपीन में क्या चीज़ मिल रही है, और मैं वहाँ से ले भी रहा हूँ। इस तरीके से लोग जो इराक में बैठे हैं, कुवैत में बैठे हैं, ऑब्वियसली बात है हमारी करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से उनको हमारी जो मार्केट लग रही है बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट लग रही है, तो वो उनकी करेंसी के हिसाब से अगर वो देख रहे हैं तो उनको हमारा जो बजट में लग रहा है। ऐसे ही है। तो हमारे पास अगर शिपर्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि हमें गुड शिपर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो अच्छे तरीके से हमारे बर्ड को एक्सपोर्ट कर सकें और इस पे भी हम काम कर सकें।
अच्छा, ये जो आपने जो जवाब दिया ना, इससे मुझे एक प्रो क्वेश्चन जो है ना समझ में आया, मेरे जहन में भी आया है कि हम जो पहले कुछ सालों के अंदर ऐसा होता रहा है कि जो अभी मुमताज़ भाई ने भी बात की है कि यार एक बर्ड अगर 50,000 रुपये का है तो उसे ज़रूरत नहीं है हमें कि हम 2 लाख रुपये का करके दे दें। हम उस पर क्वालिटी पे काम करें, उसकी प्राइस कंट्रोल के ऊपर काम करें, ताकि अगर हमारे इन कंट्री के अंदर भी एक चीज़ बिक रही है या प्रोड्यूस हो रही है तो वो माइंडसेट है कि यार ये मैंने इतने की ली है और इतने की ये चले जाएगी। मतलब आप ये मतलब जो आपने बात की मेरे जहन में ये इस तरह समझ में आ रही है कि हम उसको इस तरीके से ब्रीड कराएंगे ताकि हमें कल को इससे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। देखिए मेन चीज़ यही है, किसी भी तरह अगर आप बिल्कुल एग्रापोनिक्स की तरफ जाते हैं और बहुत सारे यूरोपियन ब्रीडर्स की तरफ जाते हैं, वो कभी भी बर्ड को मिस हैंडल नहीं करते। सबसे बड़ा जो अलमिया मैं पाकिस्तान में डाउनफॉल का देखता हूँ, हमारे यहाँ मिस हैंडल किया जाता है बर्ड सबसे ज़्यादा। एक बर्ड है, उसकी कैपेसिटी है एक सीज़न में 3 क्लचेस की, तो हम उससे 10 क्लचेस लेते हैं। उसको ओवर पॉपुलेटेड करते हैं, ओवर क्राउडेड करते हैं और फिर कहते हैं हम हमारा बर्ड बिक नहीं रहा। ये वो सोने की मुर्गी को काट के खाने वाली बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपके सवाल का जवाब भी यही है कि अगर एक चीज़ को तरीके से लेके चलेंगे तो हम इसमें डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं, और अगर हम उसे ओवर पॉपुलेटेड ओवर क्राउडेड करेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। साहिब भाई, आपसे मिलकर माशाल्लाह काफ़ी खुशी, और आपने जिस तरीके से अपना सेटअप मेंटेन करा है बहुत ज़बरदस्त है। कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना चाहें, क्योंकि आपको देख के लोग थोड़ा सा एक्सपायर तो ज़रूर होंगे कि यार माशाल्लाह से यूके से बैठ के आप यहाँ पर पूरा सेटअप रन कर रहे हैं और अच्छी ब्रीड भी दी है, तो कोई छोटा मैसेज ताकि उस पर अमल करके हमारे लोग भी कुछ सीख सकें। देखिए मेरा एक ही मैसेज है जो मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात ये है कि क्वालिटी बर्ड्स रखें, क्वालिटी बर्ड्स पे काम करें। सेकंड की पॉइंट ये है कि जो म्यूटेशन वर्ल्ड में अपडेट हो रही हैं, सोशल मीडिया एस्पेक्ट्स को अपने बेहतर रखें, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को बेहतर रखें, और जो अपडेशन वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं उस पर अपने शेड को मेंटेन रखें। और थर्ड जो है फूस्टरिंग से अवॉइड करें। बर्ड्स जो हैं वो ओरिजिनली ब्रीड करवाएं, कोशिश करें कि उसको ओवर क्राउडेड ना करें। एक बर्ड की अगर 3 क्लच की कैपेसिटी है तो उससे 10 क्लचेस ना लें। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर कि आपसे कोई कांटेक्ट कर सके, मतलब कोई मालूमात लेना चाहे या अगर आपके बर्ड्स के हवाले से कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो ज़रा हमें बता देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। बेसिकली मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको दे भी दूंगा, आप अपने स्क्रीन पे चला भी वो दीजिएगा। देख भी रहे और किसी को भी अगर बर्ड के हवाले से किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग किसी भी तरीके से, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। सेकंड ये है कि मुझसे सीनियर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुमताज़ भाई, इन्होंने मुझे गाइड किया, तो ऑब्वियसली बात है अगर किसी को और गाइडलाइन चाहिए तो वो मुमताज़ भाई से भी डायरेक्ट गाइडलाइन ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर बिजनेस हर चीज़ के लिए मेंटोरशिप चाहिए। तो इसका मैं सारा क्रेडिट मुमताज़ भाई को देता हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया और मुझे इस फील्ड की तरफ मुतारिफ कराया। जबरदस्त। मुमताज़ भाई, वैसे आप मुझे अपनी राय जरूर देगा, क्या लग रहा है कि मार्केट आगे और कितने, क्योंकि आप रास्ते में जब हम आ रहे थे आप कह रहे कि मार्केट बेहतर होने वाली है मजीद, कब तक की? सईद भाई, मैं सबसे पहले तो एक छोटा सा मैसेज दे के यहाँ पर वाइंड अप भी करूँगा और आपकी सवाल को इसी में इंक्लूड कर दूँगा जवाब की। सबसे पहले सैम भाई का शुक्रिया कि सैम भाई ने हमें इस लफ्ज़ों से नवाजा, और एक अच्छा टीचर के साथ साथ एक अच्छा स्टूडेंट होना भी फ़र्ज़ है कि इन बातों को अमल किया जाए। ये नहीं कि मैंने कह दिया या आपने कह दिया कि सर ऐसा है तो ऐसा है, आप उस पर रिसर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ है तो अल्लाह ताला ने आपको भी सलाहियत दिया, अक्ल दिया, उसको आप यूटिलाइज़ करें। उसके बाद आप देखें कि हाँ आपके अंदर एक काबिलियत है, आप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपने कहा कि मार्केट के हवाले से मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है बल्कि जा रही है, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इतने शिपर से कांटेक्ट है मेरा, इतने एक्सपोर्टर से भी कांटेक्ट है कि वो क्या डिमांड मुझे कर रहे हैं। समटाइम लास्ट वीडियोस में आपके सामने मेरे पास कॉल आया कि मुझे ये बर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा कि ये बर्ड जिनके पास है वो दे दे क्वांटिटी के अंदर। तो इस बार भी काफ़ी सारे ऑर्डर मौजूद हैं, जिसमें से मैंने आपको बता दिया अक्वा के ऊपर काफ़ी ऑर्डर्स आए, इवन दो के डन फेलोज के ऊपर ऑर्डर आए, इवन दो के लोकल मार्केट के मैं आप बात बताता हूँ आपको, अपना बजरी करके काफ़ी सारे ऑर्डर हैं। आपके लबर्ड्स के ऑर्डर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोटिनो कलर लबर्ड्स के भी ऑर्डर अच्छे खासे आ चुके हैं। मैं आपको गुड न्यूज़ बता दूं, रिंग बर्ड फिशरी का इसकी भी ऑर्डर आ चुके हैं, इवन दो के जावा के भी अच्छे खासे ऑर्डर आ चुके हैं। अब देखिए मैं प्राइस कोट नहीं करूँगा क्योंकि हर बंदे की अपनी एक सीक्रेट है और अपनी सारी चीज़ है।
इवन दो कि मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लो कम हो रहा है से, और जब ये फ्लो कम होगा तो प्राइस मजीद अपग्रेड होगा। इवन दो कि अल्बिनो के भी अच्छे खासे ऑर्डर हैं। मैं आपको ये भी कोट कर दूँ, अल्बिनो भी अच्छे रेटों में बाइंग किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मेरा अपना कह सकते हैं कि एक थिंकिंग है, एक एनालिसिस है कि अल्बाइनोस मार्केट के अंदर शॉर्ट होते हुए आपको नजर आएगा। जज़ाकल्लाह खैरा, दुआ में याद रखिएगा और हमारी भी रेक्टिफाई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वॉच भी कीजिएगा और सैम भाई को सपोर्ट भी कीजिएगा। एज ऑलवेज सईद भाई को सपोर्ट करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो व्यूअर्स, आपको वीडियो माशाल्लाह से आपने देखी होगी, पसंद भी आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। वीडियो का मकसद ही यही था कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सके। देखें कि मार्केट में कौन से बर्ड्स रखने चलने चाहिए या कौन से आपको रखने चाहिए। बहुत से लोग परेशान होते हैं। हमारे परेशानी का हल ये है कि भाई बहुत से लोगों ने सेटअप ख़त्म भी कर दिए। मैं उन तमाम दोस्तों को ये लिख के रख लें कि वो बाद में थोड़ा सा टाइम आने दें, पछताएंगे ज़रूर कि हमने अपना सेटअप ख़त्म क्यों करा, क्योंकि हर चीज़ में आपको अपग्रेड होना पड़ता है। मुमताज़ भाई ने भी डिटेल के साथ आपने जैसे कि मुमताज़ भाई ने आपको डिटेल्स के साथ समझाया कि देखिए हमारे पास फ़ोन्स आते रहते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, हर साल अपग्रेड होती है ना। मतलब अगर आप 1 to 5 को देखें, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, एक ही कलर, एक ही टंकी, हर चीज़ एक ही होता है। सिर्फ क्या होता है, साल अपग्रेड होता है, थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप आईफोन देखें 13, 14, 15, एक ही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज। तो अपने आप में थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ, अपने बर्ड्स की क्वालिटी पे काम करें। क्वालिटी पे काम करेंगे तो लाज़मी बात है आपके बर्ड्स अच्छे होंगे और अच्छे रेट भी मिलेंगे। और बहुत से लोग यार इसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं। देखिए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको लेके चलेंगे तो लाज़मी बात है वो चीज़ें वो नहीं मिलती है। एक बंदा बर्ड्स लेकर आता है लाख रुपए का, वो चाहता है कि मैं 2 लाख का बेच दूँ, अगले साल उससे 3 लाख कमाऊँ। ऐसा नहीं है, ये एक शौक है। लव बर्ड्स का मतलब समझे, लव प्यार है, मोहब्बत है। आप इसको इस तरीके से रखेंगे ना, अपने बर्ड्स को प्यार मोहब्बत की तरह पालेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, आपको ब्रीड भी अच्छी आएगी। हर चीज़ बेहतर होती है, प्यार से मोहब्बत से हर चीज़ बढ़ती है। अब आप बिजनेस लेकर आए, लालच अपने दिल में लेकर आए कि मैं ये करूँगा, और फिर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि यार इसके रेट तो गिर गए, फ़ौरन भागना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को देखते देखते दूसरे लोग भी डर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये मार्केट भी बेहतर होगी, ये हालात भी चेंज होंगे, वक्त के साथ हर चीज़ें बदलती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप पिछले सालों में भी देख लें, इसी तरीके से मार्केट डाउन हुई, फिर उठी, जब उठी तो सारे लोग भागना शुरू कर दें। सेम भाई ने भी आपको एक चीज़ बताई, देखो इस वक्त परचेजिंग का टाइम है, जब एक चीज़ गिरी भी होती है ना उसको आप लो, जैसी मार्केट ऊपर होगी तो उसको आप अच्छे रेट्स पे सेल कर सकते हो। तो छोटा सा मैसेज हम सबका यही था, और इंशाल्लाह आपको हमारी सैयद बर्ड्स के प्लेटफॉर्म से आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है, जिसे आप देखेंगे। कुछ हमारी लेडीज़ फैंसियर है जिन्होंने मुझसे कहा, इंशाल्लाह उनकी वीडियोस भी आपको बताएंगे। तो लोग इससे जो प्यार करते हैं ना, जो मोहब्बत रखते हैं, बर्ड से प्यार रखते हैं, वही इस फील्ड में आगे निकलेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे वो आगे आपको कामयाब होते हुए भी देखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरे दोस्त आमिर भाई को, सैम भाई को, मुमताज़ भाई को इजाज़त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।